क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा के बारे में सोचा है जिसे अपने पिछले दिव्य जन्म की पूरी याद हो? है ना एक दिलचस्प ख्याल? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही रहस्य और गहरी आध्यात्मिकता से भरे विषय पर बात करने वाले हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार भगवान कृष्ण के परम सखा सुखदेव जी ने ही कली युग में एक महान संत के रूप में जन्म लिया था। तो चलिए इस बेहद अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की गहराइयों में चलते हैं। अब देखें, भगवत गीता के 15वें अध्याय का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। वो कहता है कि हम सभी आत्माएं उसी एक ईश्वर का सनातन अंश है। लेकिन होता क्या है कि माया के भारी असर में हम अपना ये दिव्य संबंध भूल जाते हैं। पर आज हम जिस विशिष्ट आत्मा की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने इस सांसारिक माया के बंधन को तोड़कर अपनी स्मृतियों को जगाए रखा और कलयुग में राम मंगलदास जी के रूप में जन्म लिया। यही गहरा दार्शनिक विचार इस पूरी जीवन कथा की नींव है। तो शुरुआत करते हैं उनके अलौकिक आगमन से, जो 1893 में ईश्वरवरा धाम में हुआ। अगर हम ऐतिहासिक विवरणों को देखें तो ये जन्म 12 फरवरी 1893 को हुआ था। समय था रात के ठीक 2 बजे, शिवरात्रि से बस 3 दिन पहले की बात है। और स्थान, इसे ध्यान से सुनिएगा, सीतापुर जिले का अत्यंत पवित्र ईश्वरवारा धाम। जी हाँ, ईश्वरवारा धाम। यहीं पर एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पंडित शिवदर्शन लाल और माता महारानी देवी के घर इस बालक ने जन्म लिया। उनका बचपन का नाम रखा गया अर्जुन लाल, जो आगे चलकर राम मंगलदास जी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए। अब जन्म की जो घटना है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। माता महारानी देवी का अनुभव बिल्कुल ही अकल्पनीय था। उन्होंने बाकायदा एक तेज पुंज, मतलब एक बेहद चमकीले प्रकाश के गोले को अपनी ओर आते और फिर अपने ही शरीर में विलीन होते देखा। इसके तुरंत बाद उन्हें एक हल्की सी सुस्ती आई और बिना किसी प्रसव पीड़ा के बिल्कुल शांति से बालक का जन्म हो गया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ये नवजात शिशु कभी रोया ही नहीं। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और बिना किसी भेदभाव के हर किसी की गोद में खुशी खुशी चला जाता था। जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की अगर हम बात करें तो चमत्कारों की एक पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। हम एक एक करके इन घटनाओं को इसी क्रम में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके 6 महीने की उम्र में हुआ एक ऐसा चमत्कार जो असंभव सा लगता है। अब आप खुद सोचिए, एक 6 महीने के छोटे से शिशु में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है जो किसी के गंभीर पागलपन को दूर कर दे। दरअसल गांव की एक मानसिक रूप से बीमार महिला को यह पक्का विश्वास हो गया था कि अगर वो इस 6 महीने के शिशु को बस 1 घंटे के लिए अपनी गोद में खिला ले तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अजीब लगता है ना सुनकर। यहां माता महारानी देवी की अपार करुणा देखिए। अपने इतने छोटे से बच्चे को किसी विक्षिप्त महिला के हाथ में सौंपना, कोई भी मां ऐसा करने से डरेगी, लेकिन उन्होंने करुणा में आकर यह जोखिम उठाया। और नतीजा, जैसे ही बच्चा उस महिला की गोद में गया, एक चमत्कार हुआ। उस महिला का पागलपन मानो उसी क्षण गायब हो गया और वो पूरी तरह से सामान्य हो गई। इसके बाद जब वो 1 वर्ष के हुए, तब एक और ईश्वरीय घटना घटी। एक ऐसी बीमारी का इलाज जो लाइलाज लग रही थी। जरा उस मां की बेबसी की कल्पना कीजिए। 1 साल के छोटे से अर्जुन के मुंह में बहुत ही भयानक और दर्दनाक छाले हो गए थे। बच्चा बहुत तकलीफ में था। हताश होकर माता उन्हें एक स्थानीय शिव मंदिर ले गईं। वहां उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ दूध बच्चे के मुंह में डाला, एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की और वहीं गिरा हुआ पीपल का एक पका हुआ फल अर्जुन को खिला दिया। और इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी भी मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल परे है। शिव जी के आशीर्वाद वाला वो दूध और पीपल के फल का वो प्राकृतिक प्रसाद, इसका असर पलक झपकते ही हुआ। वो सारे असहनीय छाले एक ही झटके में जादुई तरीके से गायब हो गए। ये सीधे तौर पर ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक जीता जागता सबूत था। अब आते हैं उनके 10 वर्ष की आयु के पड़ाव पर, जहां एक ऐसा स्वर्गीय प्रकटीकरण हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ यूं कि 10 साल के छोटे अर्जुन ने कुछ ऐसी मूर्तियों को बचाया जिनका बहुत अपमान हो रहा था। सोचिए, एक मूर्ति ऐसी जगह पड़ी थी जहां मुर्गियां गंदगी करती थीं और दूसरी एक पुराने इमली के पेड़ के पास लावारिस छोड़ी गई थी। अर्जुन ने बहुत ही आदर के साथ उन मूर्तियों को उठाया और अपने ही घर में 5 गुणा 3 हाथ की जगह में एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया। परिवार वाले बिल्कुल खिलाफ थे, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो रोज सुबह एकदम अंधेरे में उठकर पूरी श्रद्धा से उन मूर्तियों को साफ करता और उनकी पूजा करता था। और फिर एक सुबह जब माता उन्हें बुलाने गईं, तो जो उन्होंने देखा
वो सच में उनके होश उड़ा देने वाला था। उनकी आंखें फटी की सटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहां साक्षात भगवान शिव और उनका पूरा परिवार एक बहुत ही दिव्य, चमकीले प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ है। वो इस अलौकिक दृश्य के सामने कुछ बोल ही नहीं पाईं, बस गहरी श्रद्धा से वहीं नतमस्तक हो गईं। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? उस 10 साल के बच्चे की समझदारी। साक्षात भगवान के दर्शन होने के बावजूद अर्जुन ने अपनी माता से कहा कि इस बात को बिल्कुल गुप्त रखें। उनका तर्क बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को इसका पता चल गया ना, तो वो अपनी स्वार्थ सिद्धि और लालच के लिए देवताओं का इस्तेमाल करने लगेंगे, उनका शोषण करेंगे। सोचिए, एक 10 साल के बच्चे के मुंह से निकली ये बात कितनी गहरी और सच है। तो इस पूरी प्रस्तुति के अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। परमहंस श्री राम मंगलदास जी के बचपन के ये चमत्कार हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम सभी के भीतर ईश्वर का वही सनातन अंश, वही दिव्य चिंगारी मौजूद है, तो हमारे अंदर ऐसे कौन से आध्यात्मिक संबंध हैं जो अभी तक सोए हुए हैं और जागने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपके मन में भी गूंजता रहेगा। हमारे साथ इस विचार मंथन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।